तो गाइस, तो कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। हम लोगों ने ऑलरेडी एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स के बारे में डिस्कस कर चुका है एंड उसके नोट्स आई होप आपको मिल गए होंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा लोगों का ये कमेंट आया था कि इंग्लिश टर्म ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो हिंदी मीडियम वालों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस बार मैं हिंदी के अंदर भी सब चीज़ बताऊँगा, टेंशन नोट। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं आप लोग जिम्नोस्पर्म के बारे में। ओके, तो जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो इसके जो टर्म्स होते हैं, जिम्नो का मीन्स होता है नेकेड एंड स्पर्म का मीन्स होता है सीड। यानी हम कह सकते हैं कि इनके जो सीड होते हैं वो कैसे होते हैं, नेकेड होते हैं। तो नेकेड सीडेड वेस्कुलर प्लांट अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, नेकेड सीडेड वेस्कुलर प्लांट अपन इसको बोल सकते हैं। वेस्कुलर प्लांट का मतलब इनके अंदर क्लियर जाइलम फ्लोएम अपन को देखने को मिलेंगे। ये फर्स्ट सीडेड प्लांट होते हैं जिनके सीड कैसे होते हैं, अनकवर्ड होते हैं। यानी कि इनके अंदर सीड कॉर्ड एब्सेंट होता है, इनके अंदर सीड के ऊपर कवरिंग एब्सेंट होती है और फ्लावर इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। अगर फ्लावर नहीं मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है भैया, फ्रूट भी नहीं बनेंगे। तो याद रखना, फ्लावर एंड फ्रूट इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। ओके, बट सीड इनके अंदर जरूर बनते हैं। ये कुछ ही लिमिटेड एरियाज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ऐसा नहीं कि हर जगह देखने को मिलेंगे। ये वहीं देखने को मिलेंगे जहाँ पर कूल जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा कूल हो, जैसे हिमालय रीजन के अंदर, बर्फीले इलाके के अंदर ये अपन को देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं पादप जगत का सबसे छोटा, यहाँ पे नोट करना, सबसे छोटा ये ग्रुप है। याद रखना इस चीज़ को, क्योंकि एक लिमिटेड एरियाज़ के अंदर इसके प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी साइज होती है वो मीडियम होती है। ठीक है ना, ट्री भी ये हो सकता है, यहाँ पे ट्री है, ध्यान से, ट्री हो सकता है। क्लियर है, ये क्या है, ट्री है। टॉल भी हो सकते हैं, लंबे भी हो सकते हैं जैसे, और शेप के फॉर्म में भी हो सकते हैं। अगर टॉलनेस की बात करें, सबसे लंबा प्लांट भैया, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना कौन सा है, सिकोया। सिकोया जो प्लांट होता है वो सबसे लंबा प्लांट होता है जिम्नोस्पर्म का। और ये टर्म्स, ये एग्जाम्पल आपको डायरेक्टली याद रखना है। बोलो, इतना क्लियर हो गया। ओके, वहीं अगर अपन लोग बात करते हैं प्लांट बॉडी की, ठीक है, प्लांट बॉडी की बात करते हैं, ऑब्वियसली ये कैसा है, स्पोरोफाइट होते हैं। ठीक है ना, स्पोरोफाइट यानी कि ये बीजाणु उद्भिद हिंदी में बोलते हैं। यानी इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो डिप्लॉइड फॉर्म के अंदर होती है। कैसी होती है, डिप्लॉइड 2n होता है। अगर रूट, स्टेम और लीफ की बात करते हैं तो रूट जो होता है वो इनके अंदर मेनली टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। जिम्नोस्पर्म में कौन सा सिस्टम होता है, टैप रूट सिस्टम। ठीक है ना, कौन सा भैया, टैप रूट सिस्टम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। साइकस और पाइनस की अलग अलग बात करते हैं। तो साइकस की बात करें, टैप रूट तो होता है, साथ ही साथ इनके अंदर कोरोलॉइड रूट भी प्रेजेंट होती है। यहाँ पर स्टार मार्क कर रहा हूँ, कोरोलॉइड रूट। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो किसके अंदर देखने को मिलते हैं, ओनली एंड ओनली साइकस के अंदर देखने को अपन को मिलता है। हिंदी में इसको प्रवाल मूल बोलते हैं। जो हिंदी मीडियम से हैं वो एनसीईआरटी में ये टर्म्स जरूर देखेंगे, प्रवाल मूल। ये बीजी यानी ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे एग्जाम्पल है ना, बिना इनके साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी रहते हैं। ठीक हो गया। देन अपन लोग बात करते हैं पाइनस की। तो पाइनस जो होता है वो फंजाई के साथ में एक रिलेशन बनाता है जिसको बोलते हैं माइकोराइजा सिम्बायोटिक रिलेशन। ठीक है, जो इनकी जो रूट होती है वहाँ पर फंजाई प्रेजेंट होती है, तो फंजाई को तो रहने के लिए जगह मिल जाएगी और साथ ही साथ इन प्लांट्स को नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी जगह मिल जाती है। सॉरी, जो फंजाई जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स इनको प्रोवाइड करवाता है और एनाबिना नोस्टॉक जो होता है वो इनको नाइट्रोजन फिक्सेशन करके प्रोवाइड करवाती है नाइट्रोजन। देन बात करते हैं हम लोग स्टेम की। तो ये भी इंपॉर्टेंट, स्टेम जो होता है, साइकस के स्टेम अनब्रांच्ड होते हैं। क्या, साइकस के जो स्टेम होते हैं वो कैसे होते हैं, अनब्रांच्ड यानी कि अशाखित तना होते हैं। देन अपन बात करते हैं पाइनस के अंदर, तो इनके जो स्टेम होते हैं, इनके जो तने होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, शाखित होते हैं। लीव्स की अगर अपन लोग बात करते हैं तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकी जो लीव होती है पाइनस की वो सिंपल लीव होती है, बट वहीं अगर बात करें साइकस की तो ये कंपाउंड यानी कि संयुक्त पत्ती होती है जो कि पिन्नेट फॉर्म में होती है। पिन्नेट को हिंदी में बोलते हैं पिच्छाकार। ठीक है, एनसीईआरटी में आप देखोगे क्या बोलते हैं इनको, पिच्छाकार लीव। ठीक है ना, तो ये किस में देखने को मिलता है, साइकस के अंदर। ओके, और पाइनस जो होते हैं मेनली वो कैसे होते हैं, मोनोसियस होते हैं, जबकि साइकस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डायोसियस होते हैं। यानी अपन लोग बोल सकते हैं मोनोसियस का मतलब क्या हो गया, ध्यान से समझना। मोनोसियस का मतलब ये हो गया कि जो मेल और फीमेल कॉर्न होते हैं वो एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जैसे किसमें देखने को मिलेगा अपन को, ये पाइनस के अंदर। वहीं अगर अपन लोग बात करते हैं साइकस के अंदर, तो जो मेल एंड फीमेल कॉर्न होते हैं वो अलग अलग प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, डायोसियस बोलते हैं, जो किसमें होता है, साइकस के अंदर। तो ये एग्जांपल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आप चाहो तो एक तरफ पाइनस को लिख सकते हो और एक सब साइकस को लिखकर जितने भी एग्जांपल्स है, जितने भी मेन पॉइंट्स हैं उनको आप
उसी के अंदर, उसी कैटेगरीज के अंदर आप नोट कर सकते हो एक कंबाइंड फॉर्म के अंदर, ठीक है ना। तो मैंने तो अलग अलग बताया, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे याद रख सकते हो, ठीक है। वैसे भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं जैसे ही वीडियो अपलोड होगा वहाँ पर मैं नोट्स प्रोवाइड आप लोगों को करवा दूंगा। तो इतना कुछ क्लियर हो गया है, ठीक है, ओके। देन अपन लोग बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की, ठीक है। जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल की बात करते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से समझना और सीखना भी है, ध्यान से देखना। ये तो अपन को पता चल गया कि ये हेटेरोस्पोरिक होता है, यानी कि इनके अंदर मेल और फीमेल, या फिर ऐसे बोला कि माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर जो होते हैं वो अलग अलग प्लांट बॉडीज़ के अंदर बनेंगे, यानी कि ये हेटेरो होते हैं। तो स्पोरोफाइट अलग होता है, दूसरा स्पोरोफाइट अलग होता है, यानी कि ये मेल प्लांट के अंदर होता है, ये फीमेल प्लांट के अंदर रहता है। इनके अंदर मेल कौन प्रेजेंट होता है, इनके अंदर फीमेल कौन प्रेजेंट होता है, ठीक हो गया इतना, ओके। तो मेल कौन से क्या बनता है, मेल कौन से बनता है, माइक्रोस्पोरोफिल क्या बनता है, माइक्रोस्पोरोफिल। और फीमेल कौन में क्या बनता है, मेगास्पोरोफिल बनता है। देन माइक्रोस्पोरोफिल से क्या बनता है, याद रखना, ये जब पोलन सेक होता है, इसको पोलन सेक भी बोलते हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर तो अपन यही टर्म्स यूज करेंगे, पोलन सेक ही। इसको अपन लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, माइक्रोस्पोरेंजियम, जिनके अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है एज ए मियोसिस के थ्रू। देन अपन वही बात करते हैं मेगास्पोरेंजियम, जिसको अपन ओव्यूल बोलते हैं, ठीक है। ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। इसके अंदर मियोसिस से क्या बनता है, मेगास्पोर। तो ऊपर वाले जो भी थे ये तो सारे क्या हो गए थे भैया, डिप्लॉइड, यानी 2n अपन को दिख रहा है। अब जैसे ही स्पोर बन गए वो कैसा हो गया, n हो गया। तो ये क्या हो गया, n बन गया। यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम से क्या बना, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोरेंजियम से क्या बना, मेगास्पोर बन गया, क्लियर हो गया। तो ये क्या है, किसके थ्रू बनता है, मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू बनता है। अब इनके अंदर क्या होता है, जर्मिनेशन होता है। क्या होगा इनके अंदर, जर्मिनेशन। तो ये आपको याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर जो जर्मिनेशन होता है वो एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन होता है। कैसा होता है ये, एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन होता है। ये आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है ना। देखो मैंने दो चीज़ें आपको बताई थी जो सीड हैबिट को रेफर करते हैं, जैसे कि पहला तो हो गया हेटेरोस्पोरिक का होना, दूसरा होता है एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन का होना, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपसे डिस्कस किया था, इसी के बारे में, क्लियर हो गया। देन अपन लोग बात करते हैं इनके अंदर मेल गैमिट और फीमेल गैमिट बनेगा। मेल गैमिट जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एंथ्रोजॉइड्स बोलते हैं। वहीं अगर बात करते हैं फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं अपन लोग, आर्किगोनिया, एंड साथ में क्या बनता है, एंडोस्पर्म। ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, आर्किगोनिया को। और आर्किगोनिया से क्या बनता है भैया, फीमेल गैमेट, जिसको क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं, ठीक है ना। तो मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट आपको याद रखना है, ओके। देन इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर होता है भैया फर्टिलाइजेशन। हो सकता है वो जूडियो साइफेनोगेमी हो सकता है, या फिर हो सकता है साइफेनोगेमी। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो 2 टाइप का होता है। पहला तो जूडियो साइफेनोगेमी, दूसरा होता है साइफेनोगेमी। तो याद रखना, जूडियो साइफेनोगेमी का मतलब क्या होता है, ये लोअर जिम्नोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। लोअर जिम्नोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट होने का मतलब क्या हो गया, इनके अंदर जो मेल गैमेट होते हैं वो कैसे होते हैं भैया, मोटाइल होते हैं, गतिशील होते हैं, ठीक है। अब देन अपन बात करते हैं साइफेनोगेमी। तो साइफेनोगेमी का मतलब क्या होता है, ये जो फर्टिलाइजेशन, इस टाइप का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो हायर जिम्नोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। इनके अंदर जो मेल गैमेट होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं वो, नॉन मोटाइल होते हैं। इसके अंदर क्या बनता है, पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, और पॉलिन ट्यूब की हेल्प से ही ये एग सेल तक पहुंचते हैं, गैमेट्स वगैरह, क्लियर हो गया इतना। तो फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है भैया, जाइगोट, जो कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। इनके अंदर बार बार माइटोसिस होता है, जिससे क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। और एम्ब्रियो के अंदर सीड जर्मिनेशन के थ्रू क्या बनता है, स्पोरोफाइट बनता है। क्या बनता है भैया, स्पोरोफाइट बनता है। बोलो इतना क्लियर हुआ अच्छे से, ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ ना। तो ये आपको याद रखना है, पूरा साइकिल आपको माइंड में होना चाहिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन अपन लोग बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स के बारे में। तो जिम्नोस्पर्म के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, लाइक साइकस और पाइनस तो आपको याद हो गए होंगे। एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जिंगो, हिंदी में इसको अलग टर्म्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। जिंगो जो होता है वो कनेक्टिव लिंक होता है साइकस और पाइनस की। क्या होता है, ये कनेक्टिव लिंक होता है साइकस एंड पाइनस की। इतना क्लियर हो गया ना, ओके। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये जो गिंगो होता है ये बहुत ही पुराना होता है, ठीक है ना। ये जो कॉनिफेरोफाइटा होता है उसी के अंदर आता है, सबसे ओल्डेस्ट आता है। लेकिन इसके मेनली जो बहुत सारे प्लांट होते हैं वो तो भैया अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो तो लुप्त हो चुके हैं। लेकिन केवल एक ही लिविंग है जिसका नाम है गिंगो बाइलोबा,
जिसको अपन लिविंग फॉसिल्स भी बोलते हैं, अगर आपने नाम सुना होगा, ठीक है। देन अपन और एग्जांपल्स की बात करते हो तो सिड्रस, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, देवदार भी बोलते हैं। इफेट्रा जो होता है वो राजस्थान में मेनली मिलता है, जिससे अपन मेडिसिन बनाते हैं। एक आता है नीटेल्स। तो ये सारे एग्जाम्पल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने हैं। किसके एग्जाम्पल है ये? जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल है। अब देखो इनके अंदर कुछ ऐसे करैक्टर मिलते हैं जो जीरोफाइटिक करैक्टर होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ ये कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर बर्फ़ होती है, वो भी क्या जीरोफाइट एरियाज ही होता है। तो फिजियोलॉजिकल ड्राई होते हैं ये। जैसे कि अपन बात करें इनके अंदर जो करैक्टर होते हैं, लाइक इनकी जो लीफ होते हैं वो निडल लाइक होती हैं, एक सुई जैसी स्ट्रक्चर होती है। इनके अंदर क्यूटिकल की थिक लेयर प्रेजेंट होती है। साथ ही साथ इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो धंसे रहते हैं, क्योंकि वाटर लॉस कम से कम हो, क्योंकि वहाँ पर वाटर नहीं मिलता इनको, क्योंकि जो वाटर होता है वो बर्फ़ की फॉर्म में होता है। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान से क्या हो सकता है, जैसे अगर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें तो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट कहाँ पर होता है, तो एग्जाम्पल आपको याद रखना ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के अंदर। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था जब टेरिडोफाइट पढ़ाया था, और ब्रायोफाइट के अंदर भी मैंने स्टार्टिंग के अंदर ये बताया था कि इनके जो गैमेटोफाइट होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं अगर डिपेंडेंट किस में होते हैं, तो जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ जैसे जिम्नोस्पर्म हो गया और आगे आने वाला एंजियोस्पर्म, उनके अंदर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर हो गया? ओके। तो लास्ट ग्रुप हैविंग एंथ्रीडिया, तो ये किस में देखा था अपन ने? लास्ट वाले में देखा था टेरिडोफाइट्स के अंदर। इस वाले में तो अपन ने जो लाइफ साइकिल देखा था उसके अंदर एंथ्रीडिया नहीं देखा था। क्लियर हो गया ना? देन अपन बात करते हैं लास्ट ग्रुप हैविंग आर्किगोनिया, तो इसके अंदर आर्किगोनिया तो बनता है, जिम्नोस्पर्म के अंदर ही होता है। क्लियर हो गया ना इतना? तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको ये याद भी रखना है। तो अपना जो जिम्नोस्पर्म है वो कंप्लीट हुआ, एंजियोस्पर्म बचा हुआ है, जो कि अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करते हैं, ठीक है। तो नोट्स आपको तुरंत ही आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये सारे मिल जाएंगे, वहीं पर आपको इसकी लिंक भी मिल जाएगी, एंड वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना एज ए PDF की फॉर्म के अंदर। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, और स्टडी करते रहो भैया। बाय बाय।